न्यूज़ चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, प्रणाम, नमस्ते। अभी अजय पटेल जी हैं जो योगा पट्टी ननकार के रहने वाले हैं। ये पैर से विकलांग हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार PMGP के तहत इन्होंने रोजगार का प्रयास किया और स्थिति ये है कि सरकारी मैनेजर यूनियन बैंक के मैनेजर द्वारा यूनियन बैंक मैनेजर लौरिया के द्वारा इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि आज ये अपने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों बहुत क्षति में है। और ये यहाँ तक प्रयास सोच लिए हैं कि अगर हमको कोई सहयोग नहीं करेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये किसी भी तरह मेरे पास आए, कोई बताया कि चले जाइए उनके पास, राकेश पटेल के पास, वहीं आपका सहयोग करेंगे और ये सारे वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। और मैं इनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इनको हर तरह से सहयोग किया जाएगा। जो इनका समस्या है, जो इनका जीवनिंग समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए अजय जी से रूबरू मैं कराता हूं और यही बताएंगे कि इनके साथ क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि PMEGP के तहत हमने जिला उद्योग विभाग से एक लोन का अप्लाई किया। कितने का? 10 लाख का अप्लाई किया था जी, जिसमें ये लौरिया यूनियन बैंक ब्रांच में उसका मेल गया। ठीक। और उसके बाद में वहाँ पे BM सुनील कुमार थे। BM? हाँ, BM अभी उपलब्ध हैं? नहीं, अभी वो चले गए हैं, दूसरा BM उनके जगह पे हैं। अच्छा। जो छठा महीना में 8 तारीख को मेरा लोन हुआ। कौन छठा महीना? 2022? 2022 में। ठीक। और इस लोन में 1 लाख रुपया सुनील कुमार BM ने हमसे लिया था। क्या चीज के मद में आपसे 1 लाख? क्या चीज के मद में 1,20,000 रुपया लिए थे? लोन करने के माध्यम में उन्होंने हमसे कहा कि 10% हमको चाहिए तब हम लोन करेंगे। क्या चीज चाहिए? कमीशन। कमीशन के मद में आपसे 1,20,000 रुपया लिए हैं? हाँ, 1,20,000 रुपया हमसे लिए। अच्छा। उसके बाद में हमारी लोन 8/6/2022 को हुआ। अच्छा। 10 तारीख में उनको 1,20,000 रुपया मिल गया। अच्छा। उसके बाद में वो चले गए। ठीक। उनके जाने के बाद हमने 2 मशीन कोटेशन पे 3,65,000 रुपये की खरीदारी की। ठीक। 3,65,000 के एवज में उसके बाद 1 लाख रुपये का और मैंने एक मशीन लगाया। ठीक। ये नए वाले BM 1 लाख रुपये का पेमेंट हमको किए थे। ठीक। उसके बाद में रूझते आज 6 महीना दिन हो चुका है। अच्छा। जिसमें नवंबर में हमें 1,80,000 रुपया 3 बार में निष्कासित किया गया। फर्स्ट पेमेंट 1 लाख रुपया CC से नए BM ने हमें दिया, जिसमें से उन्होंने किस्त में ही रुपया काट ली। ठीक। इनका कहना है कि अजय तुमने किस्त नहीं भरा है तो आप हमें मशीन के लिए रुपया दिए हो, तो मशीन जब हम खरीद के ला लिए, मशीन हमारा चलेगा, चालू होगा, तब ना हम कमाएंगे, तो तुमको रुपया रिकवरी में देंगे। बिल्कुल। यदि हमारा मशीन नहीं चला, 4 महीना बाद तुम पेमेंट कर रहे हो, जिसमें एक पेमेंट मैंने 13,000 रुपये का किया था। 3 पेमेंट हमारे यहाँ बाकी था, उन्होंने काट लिया। इसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। बट इसके अलावा जब हमने फिर दोबारा पेमेंट के लिए जब गया, जूझते उन्होंने 30,000 और 50,000 रुपया करके हमें पेमेंट दी। हमने कैसा हूँ अपना सीजन का काम किया और आज भी उसे कर रहा हूँ। बट आज के डेट में हमें फिर पैसे की ज़रूरत है और ये लोग हमें पेमेंट दे नहीं रहे हैं। उल्टा में हमसे केवल किस्ती की मांग की जा रही है। और यही कारण है कि आज मैं इस पत्रकारिता का सहारा ले रहा हूँ। जबकि जब भी मैं उनके ब्रांच में जाता हूँ तो हमको एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। कल दिनांक 20
12/2022 में हम बहुत परेशान होकर के पुराने BM सुनील कुमार के पास नरकटियागंज यूनियन ब्रांच में गए थे। उन्होंने भी हमें केवल सिस्टम का ज्ञान पढ़ाता रहा और यही कहता रहा कि तुम पैसे अब मत मांगो, तुम्हें जो दिया गया है पहले उसे रिकवरी में डालो। हम जब बिजनेस करेंगे नहीं, हमारा मशीन 24 घंटा महीना 6 महीना दिन से यदि खड़ा है और खड़ा ही रहेगा तो हम आपको रिकवरी में पेमेंट कैसे दे पाएंगे? हमें देने की औकात नहीं है और हम नहीं चाहते हैं इस लोन को चलाना। अच्छा, एक बात बताइए, ये नए जो मैनेजर हैं आपको 1,80,000 रुपया दिए हैं, तो आपको बार बार प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? आपसे पैसा वैसा का मांग कर रहे हैं? उनके द्वारा भी कहा यही जा रहा है कि हमें भी 10% दो। उसके अलावा 1 लाख देने के अलावा 1 लाख देने के अलावा इनको भी 1 लाख रुपया इनको भी 1 लाख रुपया चाहिए, जिसके कारण बस ये ना पेमेंट कर रहे हैं ना पेमेंट हमारा रिसीव कर रहे हैं। जो भी हो रहा है जैसे हो रहा है, हम 2-4 दिन पे बैंक में डेली बाई डेली 2-4 दिन पे जा रहे हैं, आ रहे हैं और उनकी कथा कहानी सुन रहे हैं। सब्सिडी का बात था, सब्सिडी उन्होंने बहुत कोशिश के बाद सब्सिडी दूसरा बार में किया और सब्सिडी करने के बाद में हुआ क्या कि बार बार हमें परेशान होना पड़ा। और 30 नवंबर 2022 को मेरा जब सब्सिडी ब्रांच में आ गया, फिर भी हमें सब्सिडी आज 21 दिसंबर तक कोई अप्रूवल नहीं मिला। अब उनका कहना है कि तुम्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी और ज़्यादा परेशान करोगे, हमें रुपया नहीं दोगे तो हम तुम्हारा सब्सिडी वापस कर देंगे, लौटा देंगे, या नहीं तो हम अपने मर्जी से इसे यूज करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये पैर से विकलांग हैं। हम चाहेंगे कि अपना पैर दिखाएं दर्शकों को कि इनका क्या वस्तु स्थिति है। और देखिए, इनका सरकार के द्वारा सब्सिडी आया हुआ है और ये इतना दोगला मैनेजर है, इसका लगता है कि इसके बाप का पैसा है इस साला का कि ऐसा काम कर रहा है। बताइए, सरकार ने अनुदान दिया, गरीब आदमी का अनुदान का 21 दिन से पैसा आया हुआ है और इसको इतना प्रताड़ित कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे दोगला मैनेजरों पर कार्रवाई किया जाए। देखिए, ये विकलांग आदमी है और ये बेचारा विकलांग होते हुए भी कुछ करना चाहता है, तो इतना दोगला ही मैनेजर है साला कि कुछ करने ही गरीब आदमी को नहीं देता है। मैनेजर साहब को हम मैनेजर ही छोड़ा देंगे। आप याद रखिएगा कि मेरा नाम राकेश पटेल है, मैं आपका होश हवास ठिकाना कर दूंगा। इसको आप अगर कमज़ोर समझते हैं तो ऐसे कमज़ोर भाइयों के लिए उसका बड़ा भाई चट्टान के तरह खड़ा है और ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहाँ से लेके पटना तक जाना पड़ेगा ना, तो पटना तक जाएंगे हम मैनेजर, तुमको होश ठिकाना करा देंगे। तुम्हारा बाप का राज नहीं है। और सुनो, ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र अगर तुम चलाए है तो जुत्ता से मार के खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारा बाप का पैसा है, तुम कस्टमर से ऐसा ही बात करेगा, आपका बपौती नहीं ना है जी। तो इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं और जितने भी शोषित, वंचित और जिनके साथ अत्याचार होता है वो हमारे साथ आए और हम उनको कदम से कदम मिला के उनका सहयोग करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर नोट किया जाए। अगर कोई भी शोषित, वंचित और ऐसे लोगों को कोई परेशान कर रहा है तो उसका भाई राकेश पटेल अभी है, एक बार याद कीजिए। आपके साथ मैं कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7999169865 और मैं इस मसला पर जिला प्रशासन, जिला अधिकारी को भी संज्ञान देकर और इस विकलांग व्यक्ति को हर संभव मदद करूंगा। और मैनेजर साहब,
ये बेचारा मशीन लगा लिया है तो मशीन लगाने से पैसा नहीं मिलता है, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसका अनुदान का पैसा और जो सीसी अकाउंट का है आप इसी तरह लोन दिए हैं। मॉर्गेज में आप क्या दिए हैं? मॉर्गेज में हमने अपनी ज़मीन के पेपर दिए है। कल भी हमारी पुराने बीएम सुनील से बात हुई। हाँ। उनके ब्रांच में नरकड़ियागंज 3 बजे हम गए हुए थे। हाँ। तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ कहा कि हम तेरा ज़मीन बिकवा देंगे। सुनिए, ये इतना कमीना, इतना दोगला है सब, इस साला मैनेजर, ये माधर चोद दलाल रखा हुआ है सब। बताइए, ऐसा ऐसा विकलांग आदमी का जमीन रखा हुआ है, मॉर्गेज में जमीन दिया है, और तब ही सीसी किया है बहन चोद, और तब ही कह रहा है इसका बपौती राज है। गाड़ फाड़ के रख देंगे। ए मैनेजर सुन, मैं राकेश पटेल हूँ, शोषित वंचित का आवाज हूँ। अगर तुम चाहता है कि ऐसे भाई को कोई नहीं है तो उसका भाई राकेश पटेल अभी है, और तुमको होश ठिकाना करा दूंगा। तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे, तुम्हारा नौकरी टोकरी में ना ले कोई नहीं, तो हमारा नाम राकेश पटेल ना। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और जो भी लोग शोषित वंचित लोग हैं उसके आवाज हूँ, और उसके आवाज के और हक हुकूम के लड़ाई के लिए जैसे भी हो लड़ूंगा और उनके सहयोग करता रहूंगा। इसी के साथ मैं आप लोग से एक अपील करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग प्यार दुलार दें और उस लायक हमको बनाएं कि ऐसे ऐसे शोषित वंचितों का आवाज बनूं और इनके हक हुकूम की लड़ाई लड़ सकूं। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।